सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब। चलिए गाइज, आज हम देखेंगे जब डीएफ्स अपना इनर यूनियन एक्टिव कर लेती हैं, अपने अंदर के शिव शक्ति एनर्जी को बैलेंस कर लेती हैं पुनर्मिलन से पहले, तो आपके डीएम के एक्शन और सोच भी बदल जाते हैं। उनके क्या सोच और एक्शन हो जाती है आप दोनों के पुनर्मिलन से पहले। चलिए देखते हैं। 9 of Wands, 9 of Cups, the High Priestess, 4 of Wands, Queen of Pentacle, Queen of Cups, okay, 7 of Sword, 10 of Pentacle। देखिए गाइस, आप दोनों के पुनर्मिलन से पहले जब डीएफ्स अपने इनर यूनियन को अचीव कर लेती हैं, यानी अपने शिव शक्ति एनर्जी को बैलेंस कर लेती हैं, तो जो आपके डीएम होते हैं, अगर आपकी सोच बदल गई है, आपकी सोच वो पहले वाली नहीं रही और आपके एक्शन भी बिल्कुल बदल चुके हैं, तो आपके डीएम के एक्शन और उनकी सोच भी बिल्कुल बदल चुकी है। आपके डीएम बिल्कुल बदल चुके हैं। देखिए गाइस, क्योंकि डीएफ कनेक्ट होती हैं गॉड से, और डीएम जब डीएफ गॉड से कनेक्ट होती हैं और ख़ुद पर फोकस कर रही होती हैं, तो आपके डीएम आपसे कनेक्ट हो जाते हैं। वो एनर्जी डिवाइन से लेती हैं और आपके डीएम एनर्जी आपसे ले रहे होते हैं, क्योंकि वो आना जाना कर रहे होते हैं। और इनकी जो हार्ट चक्रा होता है, आप दोनों का हार्ट चक्रा कनेक्ट होता है, हार्ट टू हार्ट आप दोनों कनेक्ट होते हैं। आपके जो चक्रास होते हैं वो भी एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं। आप ये देखो, जब आपके आसपास के लोग होते हैं वो टोटली बदल चुके होते हैं, बदल जाते हैं आपकी एनर्जी से, जबकि आप तो इंडिविजुअल सोल हैं, आपके आसपास वाले और आप, जब वो बदल जाते हैं और जब आपके डीएम है, आप दोनों सेम सोल हैं, आपके चक्रा भी सेम है, आप हार्ट टू हार्ट कनेक्ट हैं, तो उनको भी बदलना ही पड़ता है। वो आपकी एनर्जी लेने आते हैं और एनर्जी दे कर जाते हैं। जब वो आपसे एनर्जी लेते हैं, यानी आप डिवाइन से एनर्जी ले रहे हैं, तो वो डिवाइन की एनर्जी भी ले जाते हैं, यानी आपके अंदर तो डिवाइन के गुण आ गए, और वो आपसे एनर्जी ले रहे हैं तो उनके अंदर भी डिवाइन के गुण चले गए। यानी आप अवेकन हुए तो अब वो भी अवेकन होंगे, क्योंकि वो परमाणु उन तक पहुंच गए, और उन तक जब परमाणु पहुंच जाते हैं तो वो परमाणु उनके सोल को एक्टिव कर देते हैं, यानी उनकी सोल भी एक्टिव हो गई, वो भी अवेकन होना स्टार्ट हो गए। और जब वो अवेकन होना स्टार्ट हो जाते हैं तो उनके अंदर की जो सोल है उनको गाइड करने लग जाती है, और जो इनके एक्शन आपके विरुद्ध हो रहे थे, ये आपसे भाग रहे थे, ये अवेकन नहीं होना चाहते थे, ये बदलना नहीं चाहते थे, ये अपनी ईगो की डेथ नहीं करना चाहते थे, ये टॉक्सिक लोगों में रहते थे, ये व्यसनों में उलझे हुए थे, ये अपनी डीएफ की वर्थ को पहचानते नहीं थे, ये समझते नहीं थी कि ये मेरी डीएफ क्या है, तो बिल्कुल अपोजिट होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि इनकी जो सोल होती है वो इनको गाइड कर रही होती है, क्योंकि वो अब एक्टिव हो गई है। आपके अंदर के परमाणु इन तक पहुंच गए हैं और वो परमाणु इनकी सोल को एक्टिव किए दे रहे हैं, तो अब इनके व्यसन छूट जाएंगे, इनके टॉक्सिक लोग छूट जाएंगे, इनका कर्मा फास्ट हो जाएगा, इनका कर्मा निमटने लग जाएगा, और ये जो हैं अपनी डीएफ को यानी अपनी हाफ सोल को पहचानना शुरू कर देंगे। इनको समझ आ जाएगा कि इनका सोल पर्पस क्या है, ये किस लिए धरती पर आए हैं, क्या ये लोगों को खुश करने आए हैं, नहीं, ये आपकी वर्थ को पहचानने लग जाएंगे, ये आपके सच्चे प्रेम को पहचानने लग जाएंगे, और इनका ये आइसोलेशन में चले जाते हैं, क्योंकि लगातार इनके अंदर की जो सोल है इनको गाइड कर रही होती है, क्योंकि आपके परमाणु इन तक पहुंच गए हैं, आपकी एनर्जी इन तक पहुंच गई है। अब एनर्जी एक्सचेंज हो रही है, आपकी एनर्जी तो इन तक पहुंच रही है, यानी गॉड की एनर्जी इन तक पहुंच रही है, गॉड के गुण इन तक पहुंच रहे हैं, लेकिन जो इनकी निगेटिविटी वाली एनर्जी वो आप तक भी तो पहुंच रही है।
आप तक पहुंचकर तो वो डिस्ट्रॉय हो रही है, क्योंकि आप ईश्वर से कनेक्ट हैं, आप एक लाइट, डिवाइन लाइट में कन्वर्ट हो चुके हैं, और जो भी नेगेटिविटी आपके करीब आएगी वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी। और जो इनके अच्छे वाले गुण हैं, इनके अंदर कुछ अच्छे गुण भी हैं, इनके अंदर कुछ, ये 3D लाइफ में बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, तो वो गुण आपके पास आते हैं, तो आप ईश्वर से तो कनेक्ट हैं, लेकिन ये इनके गुण आपको सिखाते हैं कि किस तरह 3D लाइफ में स्ट्रॉन्ग बनकर रहना है, किस तरह अपने आप को पहचानना है, किस तरह अपने आप से प्रेम करना है, किस तरह लॉजिक माइंड का होना है। क्योंकि आप ओवर DF एनर्जी में थे, तो आपको थोड़ी DM एनर्जी भी तो चाहिए, तभी तो आप बैलेंस कर पाए हो, DF एनर्जी को बैलेंस कर पाए हो। तो ये जब इनकी एनर्जी आप तक पहुंचती है लॉजिक वाली, तो आप लॉजिक माइंड के भी हो जाते हो, यानी आपका भी DF एनर्जी बैलेंस हो गया और इनका भी DF एनर्जी बैलेंस हो गया, क्योंकि आपकी DF एनर्जी भी इनको मिलने लगती है, इन तक पहुंच रही है, तो ये भी अपना DF एनर्जी बैलेंस करेंगे। अच्छे गुण आप तक आकर आपका भी एनर्जी बैलेंस कर देंगे, और जो निगेटिव एनर्जी आप तक पहुंचेगी, वो किसी की भी नेगेटिव एनर्जी हो, वो आप तक पहुंचकर डिस्ट्रॉय हो जाएगी, क्योंकि आप फुली डिवाइन एनर्जी में कन्वर्ट हो चुके हो और आप ज्ञानी इंसान हो चुके हो। आपको फुल क्लैरिटी है, आपको सब कुछ पता है कि क्यों और किस लिए हो रहा है। आप विजडम प्राप्त कर चुके हो, और आपके जो DM हैं वो आप जैसा होना शुरू हो जाते हैं। इनके अंदर दया, करुणा और लोगों की इमोशन को पहचानना ये सीख जाते हैं। ये ओवर लॉजिक माइंड से बैलेंस एनर्जी में आ जाते हैं। इनको इमोशन फीलिंग समझ आने लगती है, क्योंकि इनका हार्ट चक्रा ओपन हो चुका है, क्योंकि आप दोनों हार्ट टू हार्ट कनेक्ट हैं। जो DF के अंदर है वही DM के अंदर भी आना शुरू हो जाता है। आप दोनों के चक्रा सेम है। ये अब अपनी DF की तरह बन जाते हैं। ये DF को बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट करते हैं, ये DF के पास रहना चाहते हैं, ये DF को छूना चाहते हैं, ये DF की बातें सुनना चाहते हैं। इनका मन करता है कि मैं DF के पास ही रहूं, इनका मन करता है कि मैं अपनी DF को ही देखता रहूं। इनके अंदर जो ओवर सेक्सुअलिटी वाली फीलिंग होती है वो चली जाती है। अब ये ओवर सेक्सुअलिटी से ऑपरेट नहीं करते, अब ये अपनी इमोशन फीलिंग आपको दिखाना शुरू कर देते हैं। और ये अब आपसे माफ़ी मांगना भी सीख जाते हैं। इनको अफसोस होता है अपने किए का, कि इन्होंने अनजाने में क्या कुछ कर दिया, क्योंकि इनको पहले बिल्कुल भी किसी भी चीज़ की क्लैरिटी नहीं थी, इनको ज्ञान नहीं था। तो गाइस, आपके पर्सन ऐसे बन जाते हैं जैसा आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। तो पुनर्मिलन से पहले जब आप अपने अंदर की शिव शक्ति एनर्जी को बैलेंस कर लेते हो, तो आपके DM एक्शन में आ जाते हैं, उनकी सोच टोटली बदल जाती है।